Dear students, today I am going to take the 5th video lecture, okay? And our today's topic is what? Series expansion. So, series expansion is purely the topic of mathematics, okay? But in our physics, we often use the approximate values, okay? So in order to learn the approximate values, we have to study the series expansion, okay? The series expansion of trigonometrical functions can be given by following way. सीरीज एक्सपेंशन, जैसे बेटा साइन की सीरीज होती है, ठीक है ना, ये सीरीज एक्सपेंशन आपको याद रखना है। वैसे 11th-12th में सीरीज एक्सपेंशन फिजिक्स में तो यूज में नहीं आएगा, लेकिन जो बच्चे मैथ लेंगे उनको मैथ के हिसाब से याद रखो। थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। याद रखने का तरीका ये है कि यहाँ पर थीटा की जो पावर्स है वो क्या है, ऑड पावर्स है 1 3 5, और नीचे जो 3 पावर है तो नीचे फैक्टोरियल 3, यहाँ पर पावर 5 है तो फैक्टोरियल 5। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल n, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है फैक्टोरियल n। इसको ओपन करते हैं तो ये होता है फैक्टोरियल n इक्वल टू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 3 लिखता हूँ मैं, फैक्टोरियल 3 की जगह यहाँ पर n की जगह क्या है 3 है, तो 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 तो 0 होगा, ठीक है, सॉरी 3 माइनस 1, ठीक है, सॉरी ये क्या कर दिया, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 और 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना आएगा, इसका वैल्यू 6 आएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 2 हो तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, फैक्टोरियल 4 हो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 24। इस प्रकार से ये तो मैथ में आपको मैथ वाले सर ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो अब देखो कि ये साइन की सीरीज़ हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से कोस की सीरीज़ होती है, कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। माइनस प्लस अल्टरनेट चलते रहते हैं और यहाँ पर पावर्स क्या हैं, इवन पावर्स हैं, ठीक है ना, याद रखना है ये। तीसरा आता है टेन थीटा का। टेन थीटा का होता है थीटा प्लस थीटा क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 थीटा 5 अपॉन 15 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, ये टेन का होता है। इसी प्रकार से सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा क्या होता है, e टू द पावर x, या इसको अपन ये भी लिखते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ x, ठीक है ना। इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। x की पावर यहाँ पर आप 0 मान सकते हो, यहाँ पर x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये सीरीज एक्सपेंशन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स में यूज होगा वो क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ओके। तो व्हेन थीटा इज क्वाइट स्मॉल देन द अप्रोक्सीमेट value of the trigonometrical functions
when theta is quite small then the approximate value of the trigonometrical functions can be given as follows. ठीक है, when theta is quite small then the approximate value of the trigonometrical functions can be given as follows. अब देखो बेटा, sin थीटा, कोस थीटा और ये टेन थीटा, ये सिंबल होता है किसका? अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। अब देखो थीटा आपने हमेशा ये देखा है 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अगर मैं 2 की क्यूब करता हूँ तो 8, 3 की क्यूब करता हूँ तो 27। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो जो मेरे को क्वांटिटी प्राप्त होती है वो ओरिजिनल क्वांटिटी से बड़ी प्राप्त होती है, ठीक है। अगर मैं क्यूब करता हूँ तो और भी बड़ी प्राप्त होती है, अगर उसका पावर 4 करूँगा तो और भी बड़ी। लेकिन अगर आपने किसी एक से छोटी संख्या, एक से छोटा नंबर है मान लो 0.1, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 0.01, 0.1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 0.001। तो यानी कि अगर एक से छोटी अगर नंबर है, एक से छोटा अगर नंबर है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो या क्यूब करते हो तो है वो जो नया जो नंबर मिलता है वो ओरिजिनल नंबर से और भी छोटा मिलता है। तो यहाँ पर थीटा क्या है? क्वाइट स्मॉल है, छोटा है, ठीक है ना। थीटा इज क्वाइट स्मॉल, तो थीटा क्यूब और भी क्या होगा? छोटा होगा। और ऊपर से इसमें फैक्टोरियल 3 से डिवाइड और कर रहे हो, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होगा 6 होगा, 6 से डिवाइड और कर रहे हो। थीटा यहाँ पर बहुत छोटा है और ऊपर से फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये हायर पावर ऑफ द थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड। सो इन दिस केस द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? थीटा। किसके इक्वल होगी? थीटा के। कोस थीटा की किसके इक्वल होगी? 1 के। टेन थीटा की किसके इक्वल होगी? थीटा के। सो इसको बोलेंगे कैसे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी व्हाट? थीटा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कोस थीटा विल बी व्हाट? 1 एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टेन थीटा विल बी व्हाट? थीटा। बिकॉज सिंस थीटा इज क्वाइट स्मॉल therefore the higher powers of theta can be neglected। हायर पावर्स को हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें किसकी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ओके, सो इफ x इज लेस देन 1 देन the approximate value of e to the power x can be given if x is less than 1 then the approximate value of e to the power x will be, ये लिख देते हैं, will be क्या होगी? e to the power x, यहाँ पर x है वो 1 से छोटा है तो x को तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते लेकिन हायर पावर्स को करेंगे। हायर पावर्स का मतलब 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e टू द पावर x विल बी व्हाट? 1 + x। तो इसी प्रकार से अगर आपको और भी जो सीरीज़ हैं उनके एक्सपेंशन आपको पता हो तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। बात आ गई समझ में आपको? तो हम बहुत बार जब फिजिक्स के अंदर कोई डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज़ करते हैं। तो साइन इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटेड एज थीटा, कोस थीटा इज अप्रोक्सीमेटेड एज 1, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटेड एज थीटा। तो इस टाइप से हम ये कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? अब देखो बात आती है किसकी? डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं हम। तो डिफरेंशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हालांकि प्योरली मैथमेटिक्स का है तो, लेकिन ये फिजिक्स में हम डिफरेंशिएशन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो मैथ्स की दो मूल बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हैं। तो ये हम पढ़ेंगे अभी। तो इस चैप्टर के बेटा जो नोट्स हैं, नोट्स आपको LMS पर अवेलेबल होंगे। नोट्स पढ़ने के लिए, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाई करने के लिए LMS से जुड़ना होगा, ठीक है। हमारा जो ई लर्निंग ऐप है LMS
LBS LMS का मतलब LBS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और ये ई लर्निंग ऐप है। इससे हमें आपको जुड़ना पड़ेगा अगर आप ये प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले सीखते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट देखो क्या होता है, ठीक है। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल चेंजेस, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल चेंजेस, then the difference of its final value and initial value is known as increment, ठीक है ना। मान लीजिए कोई वेरिएबल है हमारे पास x का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था, इनिशियल वैल्यू 2.2 था, और वो 2.2 से कितना हो जाता है, इसमें बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज कर दिया। व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल x चेंजेस, देन the difference of its final value and initial value is known as increment in that variable, ठीक है। तो अब इसमें से ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.00, ठीक है ना। यही आएगा ना 2.2 1 2 3 4 5 6, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.2, आगे मैं 0 लगा दूं तो कितना आएगा 0 3 3 6, और ये हो गए, इतना आएगा ना। तो 0.000 ये आएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट इन x, एंड इट इज रिटन एज डेल्टा x। हियर डेल्टा x मीन्स डेल्टा x मीन्स व्हाट, इंक्रीमेंट इन x। यहाँ पर डेल्टा x का मतलब क्या है, x में इंक्रीमेंट, ओके। दिस इंक्रीमेंट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये इंक्रीमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वेरिएबल में जो चेंज है वो जो ओरिजिनल वैल्यू उससे कम हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसके हिसाब से दिस इंक्रीमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर डेल्टा x का मतलब डेल्टा इंटू एक्स नहीं है, डेल्टा और x का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ओके। इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट इन x, ओके। अब देखो, अब इंक्रीमेंट हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इंक्रीमेंट समझ में आया आपको। तो when the numerical value of any variable changes, then the difference of its final value and initial value is known as the increment in x, okay. So this increment is known as differentiation of that variable, ठीक है ना। ये इस इंक्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वेरिएबल बोलेंगे। अब देखो सॉरी, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ओके। नाउ डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखो क्या होता है कि लेट अस अज्यूम y इज द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू f इंटू एक्स नहीं है, y इज द फंक्शन ऑफ व्हाट x। y है वो x का कोई क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर, यानी कि यहाँ पर आपको fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर, यानी कि fx का वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर है, फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर। इफ़ यू पुट x इक्वल टू 1 देन यू विल गेट y इक्वल टू 1, इफ़ यू पुट x इक्वल टू 2 देन यू विल गेट y इक्वल टू 4, इफ़ यू पुट x इक्वल टू 3 देन यू विल गेट y इक्वल टू 9. So here you can see that the value of variable y depends upon the value of variable x, यानी कि x का वैल्यू जिस हिसाब से हम रखते हैं उसके हिसाब से हमें y का वैल्यू मिलता है। Therefore यहाँ पर x है, इसको हम क्या बोलेंगे,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या कहेंगे इसको हम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। बात आई समझ में आपको? अब देखो, ये तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो गई। तो अब लेट अस सपोज y इक्वल टू f ऑफ x, दैट इज y इज द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ व्हाट? x। ओके, नाउ इफ द इंक्रीमेंट इन x इज व्हाट? डेल्टा x, देन द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y विल बी व्हाट? डेल्टा y। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x में इंक्रीमेंट कर देता हूँ कितना? डेल्टा x, तो x की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस डेल्टा x। तो x में हमने इंक्रीमेंट किया तो y में भी इंक्रीमेंट होगा कितना? y प्लस डेल्टा y। सो हेयर डेल्टा x इज व्हाट? इंक्रीमेंट इन x एंड द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y विल बी व्हाट? डेल्टा y। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम equation 1 and equation 2 we can write y plus delta y minus y equals to f of x plus delta x minus f of x. Y will be cancelled out, so delta y will be equal to f of x plus delta x minus f of x. So let the equation be 3. अब यहाँ पर इक्वेशन 3 क्या बता रही है? इंक्रीमेंट इन y बता रही है, ठीक है ना? इंक्रीमेंट इन y या चेंज इन y बता रही है, इंक्रीमेंट इन y या चेंज इन y बता रहा है, ठीक है ना? तो अब देखो, अब मैं अगर इक्वेशन 3 को दोनों तरफ से डेल्टा x से डिवाइड करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? डेल्टा x से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब इस इक्वेशन 4 ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, चेंज इन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, यानी कि जो y वेरिएबल है उसमें x के विद रिस्पेक्ट चेंज बता रहा है। 3 नंबर क्या इक्वेशन? 3 नंबर इक्वेशन क्या बता रही है? चेंज इन y बता रही है। 4 नंबर क्या बता रहा है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, ठीक है? ये बात आई आपको समझ में? अब देखो, अब मैं क्या करूं, मैं यहां पर आप एक चीज और देखो, अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 करूं देन डेल्टा y विल ऑल्सो बी टेंड्स टू 0, यानी कि अगर मैं डेल्टा x है जो x में इंक्रीमेंट है इसको 0 की ओर अग्रसर करता हूं, 0 की ओर इसको हम लेकर जाते हैं तो डेल्टा y भी 0 की ओर जाएगा। बट द रेशियो ऑफ डेल्टा y एंड डेल्टा x विल लीड टू ए कांस्टेंट, ठीक है ना? कैसे? मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लो डेल्टा x का वैल्यू 3 है और सिंप्लिसिटी के लिए डेल्टा y का वैल्यू भी मान लो 3 है। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब मैंने हालांकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू होता है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए वैल्यू ली है। अब अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू मैं कम करता हूँ, 2 कर दूंगा, तो डेल्टा वाई का वैल्यू भी कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डेल्टा एक्स को अगर कम करते हुए मैं 1 करूँगा तो डेल्टा वाई भी 1 की ओर। तो आप देख सकते हो डेल्टा एक्स धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ रहा है? 0 की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इनका जो रेशियो है, यहाँ पर मैं रेशियो निकाल के देखता हूँ तो 3/3 1, यहाँ पर रेशियो देखता हूँ 2/2 1, यहाँ पर रेशियो देखता हूँ 1/1 = 1। सो आप देख सकते हो कि ये जो रेशियो है इनका एक कांस्टेंट वैल्यू की ओर, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है अपने को, ठीक है ना। सो अब देखो, तो मैंने इनका रेशियो निकाल लिया। अब मैं इस रेशियो की लिमिट लगाता हूँ, ठीक है ना। नाउ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मैंने इस तरफ लिमिट लगाई है तो आरएचएस में भी लिमिट लगानी पड़ेगी, तो ये लिमिट लगा दी हमने। ठीक है, ये जो है यहाँ पर कि हेयर इसको, ये जो क्वांटिटी है इसको क्या लिखा जाता है? dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसको क्या लिखा जाता है? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज नोन एज
डिफरेंशियल कोफिशिएंट और सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल y with respect to वेरिएबल x, यानी कि ये जो क्वांटिटी है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसको हम dy बाई dx लिखते हैं और dy बाई dx इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ठीक है, इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ये बात आई आपको समझ में, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? मैं एक बार कैमरे की लोकेशन चेक करता हूँ। ये लीजिए जी, अब दिख रहा है आपको? ठीक है, तो यहां पर नोट करने वाली बात क्या है कि dy बाई dx है, इसे हिंदी में लिखता हूं dy बटे या अपॉन dx पढ़ना गलत है। ओके, इसको dy बटे dx पढ़ना गलत है, तो इसको क्या पढ़ा जाता है? इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे dy बाई dx पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इसे dy बाई dx पढ़ा जाता है। ओके, जैसे मैं ये लिखता हूँ dy, इसको क्या बोलेंगे? dy बाई dx, dy बाई dx, या इसको क्या बोलेंगे? d बाई dx। d बाई dx का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ व्हाट? y। d बाई dx ऑफ व्हाट? y। इसको बोलेंगे d बाई dx ऑफ y या dy बाई dx। ओके, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे dv बाई dx, इसको क्या बोलेंगे? dv बाई dx, या डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, या d बाई dx ऑफ व्हाट? v। सिमिलरली dx, इसको क्या बोलेंगे? dx, क्या बोलेंगे? dx बाई dt, या d बाई dt ऑफ x, d बाई dt ऑफ x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ऐसे इसको ध्यान रखना है, ऐसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो आई होगी बात आपको समझ में। अब देखो, अब बेटा यहां पर आओ आप, इक्वेशन 3 क्या बता रहा है? चेंज इन y, और ये इक्वेशन 4 क्या बता रहा है? चेंज इन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, और ये क्या बता रहा है? डेल्टा x टेंड्स टू 0, इंस्टेंटेनियस चेंज। डेल्टा x का वैल्यू है यहाँ पर बहुत ही कम है, 0 की ओर अग्रसर है, तो हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस चेंज। तो क्या हो गया? देयरफॉर वी कैन से दैट इंस्टेंटेनियस चेंज इन व्हाट? इन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या हो गई? डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या हो गई? द इंस्टेंटेनियस चेंज इन व्हाट? इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो, उसकी डेफिनेशन क्या हो गई? द इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ओके, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट की क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। तो यहां पर आपने एक चीज देख ली है कि वास्तव में डिफरेंशिएशन क्या है। देखो, डिफरेंशिएशन जो वर्ड है किससे मिलकर के बना है? किससे मिलकर के बना है?
डिफरेंस से, किससे? डिफरेंस से, ठीक है। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन, घटाव। तो हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं भाई कि डिफरेंशिएशन इज ए काइंड ऑफ सब्ट्रैक्शन। डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रकार का क्या है? घटाव है। डिफरेंशिएशन इज ए काइंड ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये डिफरेंशिएशन के बारे में बात हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन के जो फंडामेंटल जो फॉर्मूले हैं वो हम पढ़ेंगे और वहीं से हम डिफरेंशिएशन करना भी सीखेंगे, जो फिजिक्स में हमें बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, ठीक है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह सब देखने हैं तो वो आप LMS ज्वाइन करोगे तब देख पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।